के प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। ये हो रहा है सहरी का टाइम। एक्चुअली सहरी का टाइम नहीं हो रहा है, काफ़ी पहले ही से मैंने ये पालक वगैरह वॉश कर दी थी, क्योंकि मुझे पालक की सब्ज़ी बनानी थी, बाकी दाल वगैरह बननी थी। लैलतुल कद्र की रात थी, तो साथ ही साथ इबादत भी करनी थी और कुकिंग वगैरह भी करनी थी। तो यहाँ पे मैं सब बहुत पहले ही किचन में आ गई थी और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके इसके बाद मैंने इबादत करना स्टार्ट कर दिया था, और ताकि थोड़ा काम हल्का हो जाए। अभी मैं पालक की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल डाल लिया था। वैसे तो करेला और दाल वगैरह रखी हुई थी, लेकिन मेरा पालक की सब्ज़ी खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने अम्मी से कहा नहीं, मैं आज पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आज बनाने लगी हूँ पालक की सब्ज़ी। वैसे तो सिस्टर बनाती है सहरी। तो पालक की सब्ज़ी अजवाइन के तड़के के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दिया ऑयल में, और उसके बाद यहाँ पे पालक डाल दिया। आलू मैंने बस एक ही रखा था, क्योंकि बाकी किसी को खाना नहीं था सब्ज़ी, तो मुझे ही खाना था, तो मैंने बस एक ही आलू यहाँ पे शामिल कर दिया था। ज़्यादा कुछ जाता नहीं, बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है ये। तो इसमें मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी तकरीबन 2, और हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल करके अच्छे से मिक्स करके कवर करके कुक करने के लिए रख दिया था, क्योंकि पानी तो इसमें जाएगा नहीं, और ऑलरेडी पालक में बहुत पानी होता है। तो ये एक काम मेरा हो गया। दूसरा, दाल भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी, जिसमें मैंने हल्दी पाउडर, सॉल्ट और टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ शामिल कर। तो इसे बॉयल होने के लिए, कुक होने के लिए तकरीबन 2 विज़ल्स में ही ये कुक हो जाएगा। और दाल तो पापा को आज की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और बहुत तारीफ़ करी उन्होंने मेरे दाल की। इसमें मैं ये सब्ज़ी भी देखती जा रही थी कि किस हद तक के कुक हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी तो वो मेरी पूरी बर्न हो गई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी और रूम में जा कर के एडिटिंग करने लगी थी। तो इसलिए मैं जितनी देर सब्ज़ी बनती नहीं रही, मैं यहीं खड़ी ही रही थी। तो यहाँ पे छोटी सिस्टर और नेबर नमाज़ पढ़ी, क्योंकि अभी मेरी नमाज़ मुकम्मल हो गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, और बड़ी सिस्टर ऑलरेडी किचन में है, वो कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर चुकी है। हमें जगना भी था लैलतुल कद्र, तो इसलिए हमें खाने में देर हो जाती अगर मैं पहले से ये सब ना बनाती तो। वैसे भी अम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हैं जब ऐसे देर वगैरह हो, उनको महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए राइस अच्छे से कुक हो गए थे। मैंने लहसुन भी कट करके रख दिया था, बस सिस्टर को ना ये चावल और रोटियाँ बनानी थी। पे आ गए हम दस्तरखान पे। अभी तकरीबन 4 भी नहीं बजे थे। मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की, और हम लोग सहरी कर रहे हैं। सहरी करने के बाद हमने चाय पिया। चाय तो हमारी लाजिम है, और यहाँ बालकनी में थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चली थी, तो सिस्टर यहाँ पे पहले से बैठी हुई थी। मैं भी आ गई थी यहीं पर ही चाय एंजॉय करने के लिए अपनी। ये दिन का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बच्चों को पानी देने आई थी, और इन्हें अच्छे से खिला भी रही थी, क्योंकि ये ऊपर रहते हैं, काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो ये जो ब्लैक वाली है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अटैच है मुझसे, तो बिल्कुल भी डरती नहीं है। बाकी सारी ना डरती हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो अम्मी ने कहा कि शाम का टाइम हो गया है, एक बार मज़ीद इनको पानी पिला दो। तो मैं नीचे आ गई थी और इन्हें पानी पिला रही थी। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया आज। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन आज तो हद ही पार कर दी है। तो मैंने बंद करने के लिए कहा अपनी सिस्टर से, तो वो दूसरी तरफ से आ गई थी। और यहाँ पर जो हमारा टिंकू है ना, वो नीचे बालकनी से कूद गया था, और हम काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर कोई ना होता तो फिर इनको नीचे कौन उतारता। ये देखिए यहाँ पे, और इसको बिल्कुल डर ही नहीं लगता है, और पिंजरे में जाने से ना बहुत गुरेज करता है। बाकी सब तो पिंजरे में चले जाते हैं, लेकिन इनका पता नहीं क्या है कि ये पिंजरे में जाने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सिस्टर ने क्रैकर्स यानी कि पापड़ निकाल लिए हैं फ्राई करने के लिए, और अम्मी ने ना ये पोटैटोज़ रख दिए थे बॉईल होने के लिए। अच्छे से बॉईल हो गए। अब मैं इनका ये कचालू बनाने वाली हूँ, और साथ ही साथ आलू की टिक्की रेसिपी भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की कल बनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने व्यूअर से भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। सो बस स्टार्ट करते हैं। फटाफट से मैंने सारे आलू को पील कर लिया था, और आज तो हमने बिल्कुल कहा ही नहीं कि हमें कुछ बनाना नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ ना भी बनाएंगे तो भी हमारा दस्तरखान भरा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैंने जो पोटैटोज़ को पील कर लिया था, जो थोड़े टूटे टूटे पोटैटोज़ थे जिनका हमें कचालू नहीं हम बना पाएंगे कट करके, तो वो मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ ले लिए थे आलू की टिक्की के लिए।
हाथ में ये लग जाता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं इसे ग्लास से अच्छे से कर लेती हूँ मैश, और ये अच्छे से हो भी जाता है। इसके मसालों में हमने शामिल कर दिए ढेर सारा धनिया पत्ता, सॉल्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी शामिल कर दिया, तो मैं हर रेसिपीज़ में शामिल करती हूँ। और ये भुना हुआ जीरा पाउडर तकरीबन मैंने 1/2 टी-स्पून शामिल कर दिया है, और साथ ही साथ इसमें मैंने अ पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। यही एक मसाले हैं जिससे आपकी आलू की टिक्की ना बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो अच्छे से मैश करके मिक्स कर दिया था सारा सब इसी में। मैं बेसन बनाने लगी हूँ आलू की टिक्की और प्याज पकौड़ी दोनों के लिए ही। तो मैंने इसमें बेसन में सॉल्ट डाला और हल्दी पाउडर डाला क्योंकि इसका कलर अच्छा लगता है मुझे, और साथ ही साथ रेड चिली पाउडर भी शामिल कर दिया है। और अच्छे से इसको थोड़ा गाढ़ा थोड़ा पतला बैटर बनाना था मुझे, तो इसलिए मैंने पहले इसे एक बाउल में अच्छे से मिक्स कर लिया था। फटाफट से मैं इनकी टिक्कियों को शेप देने लगी हूँ। छोटी छोटी टिक्कियाँ मैंने बनाई थी, ये ज़्यादा ईजी रहती है इसको कोट करना, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा ही बनाया था। तो टिक्कियों को कोट करने के लिए हल्का पतला बेसन चाहिए होता है, तो मैंने इसको अलग बाउल में निकाल करके थोड़ा पतला कर लिया था। और अब मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से ऑयल को हीट अप कर लिया था। एक के बाद एक यहाँ पे टिक्कियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी। ज़्यादा पतला नहीं रखना है, अगर ज़्यादा पतला होगा तो सारा बेसन जो है वो ऑयल में आ जाएगा, लेकिन मैंने इसे हल्का पतला रखा है। यहाँ पे देखिए टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो रही है, ज़्यादा कुछ हमें भी इसमें फ्राई करना नहीं था, बस टिक्कियों के बाद और यहाँ पे टिक्की मज़े की फ्राई होकर के आ गई है, बहुत ही क्रिस्पी और ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट। Audio Jungle. तो यहाँ पे लेफ़्ट ओवर आटा रखा हुआ था, तो मैंने उसी से बना लिया था चीज़ पराठा। काफ़ी मन कर रहा था सबका चीज़ पराठा खाने का, और ये अब बचा हुआ भी था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 लोइयों को बना करके इसका पराठा बना लिया था। बहुत ही ईज़ी सी और टेस्टी सी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके साथ आपका जो लेफ़्ट ओवर आटा है वो भी फिनिश हो जाएगा। अब इस पे मैंने यहाँ पे डाल दिया मेयोनीज़, साथ में केचप और ऑरिगेनो, सॉल्ट, और साथ ही साथ हमारी चीज़ डाल दी है ढेर सारी मैंने इसमें। वैसे मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, ब्रिटानिया की चीज़ है जो कि पुल नहीं होती है ज़्यादा अच्छे से, बस ये मेल्ट हो जाती है, चीज़ का फ्लेवर आता है। और मैंने इसको दूसरे वाले पराठे से ना अच्छे से रैप कर दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी है तो ये उठाने मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत सामने आई, इतनी ज़्यादा मैं बहुत ही मुश्किल से इसे उठा पाई हूँ। गर्मी की वजह से आटा जहाँ ढल रहा है तो इसलिए मैं इसे उठा नहीं पाई। इसका शेप कुछ ऐसा हो गया था जो कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। अगर आपका आटा थोड़ा सी टाइट और सख्त गूंदा हुआ होगा तो पराठा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो हो गया है मगरिब का टाइम, यानी कि इफ़्तार खोलने का टाइम। तो दस्तरखान पे हम आ गए हैं, फ़ोटो वगैरह मैंने क्लिक कर ली है, और साथ ही साथ मैंने कैमरा भी सेट कर ही लिया था ट्राइपॉड में। और यहाँ पर देखें पापा लाए हुए थे मैंगो जूस, क्योंकि छोटी सिस्टर का काफ़ी मन था, तो फिर दोनों लेकर के आए थे। और यहाँ पर वो भी हमने लगा दिया है आइस क्यूब वगैरह इसमें डाल करके, क्योंकि ठंडा पानी तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इफ़्तार करने के टाइम। और अब तो मौसम भी ऐसा हो गया है कि ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ रही है, और इसलिए यहाँ पे बस रोज़ा हमारा माशाल्लाह से खुलने लगा, दस्तरखान हमारा पूरी तरीके से भरा हुआ है। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को भी ऐसे बाबरकत तरीके से सजाए रखे, आपको हर परेशानी, मुसीबतों, मुश्किलों से, बीमारियों से बचाए, और आपको लंबी उम्र अता फ़रमाए, सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपके माँ बाप को सलामत रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा, और मेरे चैनल के लिए भी दुआ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और ताकि मैं अपने عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا
صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा।